तो हम लोग क्या देख रहे थे, मॉडर्न फिज़िक्स। और मॉडर्न फिज़िक्स के लिए आपने देखा कि कैसे जो साइंटिस्ट थे वो झगड़ रहे थे। एक बोल रहा था वेव है, एक बोल रहा था पार्टिकल नेचर है लाइट का। तो इस तरीके से जब साइंटिस्ट झगड़ रहे थे तब डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला कि डुअल नेचर है लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, डुअल नेचर है मीन्स कि लाइट को आप पार्टिकल भी बोल लो और लाइट को आप वेव भी बोल लो। तो हमको क्या बताया गया है कि जो लाइट है उसका नेचर कैसा है, डुअल नेचर है। मतलब लाइट दोनों नेचर से है, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इफेक्ट कैसे बना, ये इफेक्ट इसलिए बनाया गया, ये इफेक्ट ने ये शो किया कि लाइट जो है, लाइट का जो नेचर है वो कैसा है, पार्टिकल नेचर है। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, लाइट का वेव नेचर पढ़ा है। और अभी आपको आगे मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना है कि लाइट का पार्टिकल नेचर। मतलब लाइट दोनों नेचर है, डुअल नेचर है। लाइट क्या है, दोनों नेचर है, मतलब डुअल नेचर है। वेव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वेव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये हमको इसमें पढ़ना है। वेव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मीन्स डुअल नेचर ऑफ लाइट। और डुअल नेचर ऑफ लाइट किस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और लाइट का जो डुअल नेचर है, लाइट का जो डुअल नेचर है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फोटोन। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फोटोन। मतलब लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उसको कहा जाता है फोटोन। लाइट के पार्टिकल नेचर को क्या कहा जाता है, फोटोन। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, लाइट का वेव नेचर। लेकिन आज हम क्या देखेंगे, लाइट का पार्टिकल नेचर। और लाइट का जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है उसी को कहा गया है फोटोन। किसको कहा गया है, फोटोन। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किसको कहा गया है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पार्टिकल नेचर को कहा गया है फोटोन। क्या कहा गया है, फोटोन। ये तो पता है कि लाइट के दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है लाइट और पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, लाइट का पार्टिकल नेचर देखेंगे। और लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उसी को क्या कहा गया है, फोटोन। मीन्स आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि लाइट का जो नेचर है वो कौन सा बताया गया है, डुअल। डुअल नेचर में वेव आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और पार्टिकल नेचर आप पढ़ने वाले हो। तो लाइट जैसे डुअल नेचर है, तो लाइट को अगर हम वेव मान के चलते हैं तो लाइट क्या शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। मतलब ये लाइट का कौन सा नेचर हो गया, वेव नेचर। और लाइट का पार्टिकल नेचर कौन शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब की जब बात आएगी तो आप क्या कहोगे, लाइट वेव नेचर का है। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक की बात आएगी तब आप क्या कहोगे कि लाइट पार्टिकल नेचर है। मतलब साइंटिस्ट ने पहले ही बता दिया कि लाइट का नेचर तो डुअल है, जब आपको जैसे चाहे उसको आप यूज़ कर लो। मतलब लाइट का जो फिनोमिना है
लाइट का जो फिनोमिना है, लाइट का हिस्ट्री जब हमने देखी थी तो लाइट के हिस्ट्री में क्या कहा गया था कि लाइट इज डुअल नेचर. लाइट इज डुअल नेचर. डुअल नेचर मीन्स wave as well as particle nature. wave as well as particle nature. अब जब चाहे जैसा उसको यूज कर लो. मीन्स अगर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, अगर इसकी बात आई तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन ये किसका कंसेप्ट शो करते हैं? वेव. मीन्स अगर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन शोज light has wave nature. क्या शो करती है कि लाइट हैज वेव नेचर. and photoelectric effect shows light has particle nature. shows light has particle nature. मीन्स जब जैसे चाहा उसको यूज कर लिया. अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये इफेक्ट का जब हर्ट्स ने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा कुछ है, तो क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर नहीं शो कर रहा था. क्या शो कर रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से? क्या पता चला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर दिखा रहा है. किसका? लाइट का. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या दिखा रहा है? पार्टिकल नेचर दिखा रहा है. किसका? लाइट का. तभी पता चला कि लाइट का नेचर पार्टिकल भी होता है. तभी क्या चला पता कि लाइट का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर भी होता है. अब थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप ऑलरेडी लाइट का वेव नेचर पढ़ चुके हैं, जिसमें आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस ये सब आप पढ़ चुके हो. तो एक थोड़ा सा रिवीजन हम आज कर लेते हैं. ये आप ऑलरेडी लाइट के चैप्टर में, जिसमें आपने ऑप्टिक्स पढ़ा है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो. तो जैसे कि आप ऑलरेडी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन ये सब किस में पढ़ चुके हो? रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में. तो इसको थोड़ा सा हम एक रिकॉल कर लेते हैं. आप भूल चुके होंगे ना अभी घर पे हो, तो मैं थोड़ा सा एक रिवीजन आपको बता देती हूँ. ठीक है? तो जैसे कि आपने इसके पहले क्या पढ़े थे? आप इसके पहले क्या पढ़ चुके हो? आप इसके पहले ऑप्टिक्स पढ़ चुके हो. ऑप्टिक्स में भी क्या था? स्टडी ऑफ लाइट. आप इसके पहले क्या पढ़ चुके हो? ऑप्टिक्स पढ़ चुके हो. ऑप्टिक्स भी क्या था? स्टडी ऑफ लाइट. ऑप्टिक्स में भी आपने क्या किया था? स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स में भी आपने क्या देखा था? स्टडी ऑफ लाइट. इसमें भी आपने लाइट की स्टडी की थी. और ऑप्टिक्स में आपने एक चीज़ देखी थी कि ऑप्टिक्स दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है रे ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स. एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स.
अब ये तो पता है कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ये किसके टाइप्स हैं? ऑप्टिक्स की टाइप्स है। और ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ चुके थे? स्टडी ऑफ लाइट। तो अब रे ऑप्टिक्स किसको कहा जाता है? पढ़ चुके हैं। याद करो, रे ऑप्टिक्स किसको कहा जाता है? जो चीज़ें विजिबल होती हैं, जो चीज़ें हमको दिखती हैं, हम आँख से जिसको देख सकते हैं। किसको हम आँख से देख सकते हैं? मिरर, प्रिज्म, ये सबको हम आँख से देख चुकते हैं। मतलब दिखने वाली जो चीज़ें हैं उसको क्या कहा जाता है? रे ऑप्टिक्स। और जो चीज़ें नहीं दिखती, जो चीज़ें नहीं दिखती उसको क्या कहा जाता है? वेव ऑप्टिक्स। जो चीज़ें दिखती है, विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, दैट इज रे ऑप्टिक्स। और जो चीज़ें नहीं दिखती उसको क्या कहा जाता है? वेव ऑप्टिक्स। है ना? ये समझ में आ गया। अब जो चीज़ें दिखती है, क्या दिखता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन दिखता है। ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स मीन्स जो चीज़ें नहीं दिखती, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये चीज़ें नहीं दिखती। तो एग्जाम्पल भी आपको आप देख सकते हो कि इसमें क्या है। रे ऑप्टिक्स में अगर हम एग्जाम्पल ले तो मिरर, हम एक छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं। मिरर, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स के क्या एग्जाम्पल हैं? होल, स्लिट। रे ऑप्टिक्स मीन्स क्या हो गया? जो दिखता है, जो दिखता है। और वेव ऑप्टिक्स मीन्स जो नहीं दिखता, जो नहीं दिखता उसको क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। मतलब लाइट दिखती है, लाइट दिखती है, मतलब लाइट की जो वेवलेंथ है, लाइट की जो वेवलेंथ है, आप स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके हो। लाइट की जो वेवलेंथ है उसके नियरर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो नहीं दिखता। और लाइट से हायर जिसकी वेवलेंथ है वो हमको दिखता है। आप ये चीज़ पढ़ चुके हो, आप ये चीज़ पढ़ चुके हो। ये आप चीज़ किसमें पढ़े हो? जिसमें आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था, जिसमें आपने क्या देखा था? जैसे कि रे ऑप्टिक्स हम किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट जो दिखता है, ऑब्जेक्ट which wavelength is greater than the wavelength of light. Ray optics means object whose wavelength is greater than wavelength of light. wavelength of light क्या है? ग्रेटर है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है लाइट के वेवलेंथ से वो ऑब्जेक्ट दिखता है, वो ऑब्जेक्ट दिखता है। और जो नहीं दिखता मीन्स जिसकी वेवलेंथ नियरर है, जिसकी वेवलेंथ नियर है। जैसे एक्सरे, गामा रे, यूवी रेज, ये दिखते हैं क्या? आप एक्सरे करवाने जाते हो, एक्सरे हो भी जाता है, लेकिन हमको पता चलता है क्या कि कहाँ से रेज आए, कहाँ छू के निकल गए, ये हमको नहीं दिखता है। ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स मीन्स किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट whose wavelength nearer to the wavelength of light, whose wavelength nearer to the wavelength of
लाइट, जिसको क्या कहा जाता है, वेव ऑप्टिक्स, जिसको क्या कहा जाता है, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को पढ़े थे, वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पोलराइजेशन, ये सब चीज़ें हमने किस में देखी थी, वेव ऑप्टिक्स में। अब आपने स्पेक्ट्रम भी देखा है, स्पेक्ट्रम आपने देखा है, स्पेक्ट्रम आप पढ़ चुके हो। ये सिर्फ छोटा सा एक रिवीजन है, क्योंकि आप घर पे रह के खाना खा के मस्ती मजाक करके पढ़ाई शायद भूल गए होंगे, लाइट चैप्टर में आपने जो पढ़ा था वो शायद आप भूल गए होंगे, तो बस मैं एक थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा के दे रही हूँ, ठीक है। स्पेक्ट्रम ने आपने देखा कि जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें गामा रेज, एक्स रे, यूवी रेज, वेबग्योर, देन इंफ्रारेड रेज, देन रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होते जाती है, वेवलेंथ जो होती है वो इधर 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 इंक्रीज होती जाती है। गामा, एक्स, यूवी ये हमको दिखते नहीं है, और ये जो वेबग्योर है, ये जो वेबग्योर है, इसी को कहा जाता है लाइट, इसी को क्या कहा जाता है, लाइट। ये जो वेबग्योर है यही क्या है, विजिबल लाइट है, यहीं पे हमको लाइट दिखता है। पढ़ चुके हैं ना, इसी को बोलते हैं लाइट। ये क्या है, सब रेज है, ये सब क्या है, रेज है, ये सब क्या है, रेज है। तो ये जो विजिबल है इसी को कहा जाता है लाइट। आपको इसकी वेवलेंथ भी आप पढ़ चुके हो, इसकी जो वेवलेंथ होती है किसकी, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। किसी किसी बुक में आपने इसकी वेवलेंथ ऐसी भी दिखी होंगी, 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7400 एंगस्ट्रॉम, ऐसे भी किसी किसी बुक में दी है। दोनों सही है, दोनों वेवलेंथ आप देख सकते हो कि जो लाइट विजिबल होता है तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। मीन्स इससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ है तो वो ऑब्जेक्ट दिखता है, इससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ है तो वो ऑब्जेक्ट दिखता है, और इससे कम अगर वेवलेंथ है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। इससे कम अगर वेवलेंथ है तो वो ऑब्जेक्ट शो नहीं होता, इसलिए हमको एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज नहीं दिखते, है ना। एंगस्ट्रॉम को तो सभी को पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू हाउ मच, सभी को पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये चीज़ सभी को पता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -10 मीटर। ये आप पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ चुके हो, है ना। तो ये थोड़ा सा जो मैंने रिवीजन लिया, इससे आपको बहुत सी चीज़ें याद आ गई है जो आप भूल चुके थे, है ना। कि क्या देखा था आपने, हम फोटोन पढ़ रहे थे। फोटोन में क्या था, फोटोन किसको कहा जाता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और आप वेव नेचर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वेव नेचर में आप क्या पढ़ चुके हो, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किसको कहा जाता है, जो दिखता है, जो दिखता है, और जो नहीं दिखता उसको क्या कहा जाता है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। फिर आपने स्पेक्ट्रम भी देखा था कि वेबग्योर जो होता है उसी को लाइट कहा जाता है। आपको ये वेबग्योर भी पता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे वैसे 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 वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं थोड़े से जो टर्म्स है हमको वो यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हमको उसकी ज़रूरत है। जैसे कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो ये चीज़ें। वेवलेंथ भी आपको पता है क्या है, फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है क्या है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि फोटोन में हमको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें अपन को जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फोटोन में हमको इसकी ज़रूरत है। फोटोन में क्या है, हमको इसकी ज़रूरत है। तो हम लोग अब थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा कि जो वेव होती है वो कैसे ट्रैवल करती है, उसका प्रोपोगेशन क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में, और उसका डिस्टर्बेंस कैसे होता है, वाई डायरेक्शन में। जब तक मैं इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं करूँगी वेव इस तरीके से आगे नहीं जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक वेव ड्रॉ करती हूँ, तो वेव कैसे ट्रैवल होगी, इस तरीके से आगे ट्रैवल होगी। वेव कैसे ट्रैवल होगी, इस तरीके से आगे ट्रैवल होगी एक्स, और उसका जो ऑसिलेशन है वो कहाँ रहेगा, वाई डायरेक्शन में। वेव कैसे ट्रैवल करेगी, एक्स डायरेक्शन में, और उसका जो प्रोपोगेशन है वो एक्स डायरेक्शन में रहेगा, और उसका जो ऑसिलेशन है, मतलब माना कि मैंने अपने हाथ में रस्सी पकड़ के रखी है और रस्सी को वहाँ पे जाके मैंने बांध दिया है, तो जब तक मैं रस्सी को हिलाऊंगी नहीं, मैं उसको ऑसिलेट नहीं करूँगी, कहाँ ऑसिलेशन चल रहा है, वाई डायरेक्शन में, तब तक वेव फॉर्म नहीं होगी। और वेव कहाँ फॉर्म होगी, एक्स डायरेक्शन में। माना कि ये वेव है और ये ऑसिलेशन है, जब तक मैं ऑसिलेट नहीं करूँगी वेव आगे नहीं जाएगी। वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल होती है और ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया। ठीक है, तो अब देखो जो मैंने कहा आपको कि छोटी छोटी जो टर्म्स है वो यहाँ पे आपको लगने वाली है, न्यूमेरिकल्स के टाइम पे इसकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये जो देखा आपने वेव, तो वेव में सबसे पहले आता है एम्पलीट्यूड। वेव में हमको देखना है एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब देखो आप कि ये जो वेव यहाँ से निकली और ये जो ऊपर गई, ये जो अपर पोर्शन है इसको कहा जाता है क्रस्ट। इसको क्या कहा जाता है, क्रस्ट। और जैसे वेव निकली ऊपर गई और देन जब ये इस तरीके से नीचे आई, तो ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है ट्रग। इसको कहा जाता है ट्रग। मतलब एक बेस्ट सा एग्जाम्पल, जैसे कि मानो यहाँ पे घर है, मैंने यहाँ पे एक घर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जैसे कि मानो यहाँ पे एक घर है। अब घर के अंदर में अगर स्नेक घुस रहा है, घर के अंदर में अगर स्नेक घर के अंदर में मानो स्नेक घुस रहा है, कैसे, इस तरीके से घुस रहा है। ये जो अपर पोर्शन है दैट इज क्रस्ट, और ये जो लोअर पोर्शन है दैट इज ट्रग। समझ में आ गया, क्लियर हो गई। स्नेक घुस रहा है, अपर पोर्शन क्रस्ट, लोअर पोर्शन ट्रग। वेव जब ऊपर जाती है तो जो अपर पोर्शन होता है, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, उसको कहा जाता है क्रस्ट,
और जब वेव नीचे आती है तो जब नीचे का ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है ट्रक। और एम्पलीट्यूड की हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है? द हाइट ऑफ क्रस्ट, द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रक। या तो क्रिस्ट के हाइट को बोलो या तो डेप्थ या तो ट्रक के डेप्थ को बोलो। मतलब एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या हुई? हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रक, डेप्थ ऑफ ट्रक is called as amplitude, is called as amplitude। समझ में आ गया? मतलब ये जो पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ये जो पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। मतलब हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रक। अब बात करते हैं हम लोग वेवलेंथ की। फर्स्ट हो गया एम्पलीट्यूड, अब सेकंड हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ की। किसकी बात करना है? वेवलेंथ की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल के टाइम इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। किसकी? वेवलेंथ की। ठीक है, अब देखो वेवलेंथ किसको कहा जाता है? वेवलेंथ किसको कहा जाता है? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है वेवलेंथ। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है वेवलेंथ। या तो ये वेव जब यहाँ से निकली और ये जब कंप्लीट हुई, मतलब अगर मैं इसको नॉर्मली इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, सिर्फ सिंगल वेव यहाँ से निकली और यहाँ गई, तो ये क्या हो गई? कंप्लीट वेव। वेव क्या हो गई? कंप्लीट। ऐसे निकली और ऐसे जाके मिल गई, तो ये क्या हो गई? एक कंप्लीट वेव। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जहाँ पे वेव एक पूरा कंप्लीट हो गया उसको कहते हैं वेवलेंथ। उसको क्या कहा जाता है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या हुई? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अपर पोर्शन को क्या कहते हैं? बोलो बोलो, क्या कहते हैं अपर पोर्शन को? क्रस्ट। मतलब हाइट बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिगेटिव ट्रक विच इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। क्या हो गया? distance between two consecutive crust और two consecutive shrug is called as wavelength, is called as wavelength। और जो वेवलेंथ है उसको किससे डिनोट किया जाता है? लैम्बडा। जो वेवलेंथ है उसको किससे डिनोट किया जाता है? लैम्बडा। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो कॉन्जिगेटिव क्रिस्ट के बीच का डिफरेंस, या तो दो कॉन्जिगेटिव ट्रक के बीच का जो डिस्टेंस, उसी को कहा जाता है वेवलेंथ। या तो कंप्लीट जो वेव है, मतलब जैसे कि मानो यहाँ से निकली और यहाँ तक, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है इसको कहा जाता है वेवलेंथ। इसको कहा जाता है वेवलेंथ। अब क्या बचा है? आपकी जैसे पढ़ चुके हो, तो अब क्या बचा है? अब बचा है फ्रीक्वेंसी। अब बची है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं?
म्यू से। फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब हमको क्या देखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब जैसे कि मानो कोई एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया, ठीक है, मैं फिर से यहाँ बना देती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये एक पॉइंट कंसीडर किया, अब ये एक पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है इन 1 सेकेंड। ये जो एक पॉइंट है इसमें से कितनी वेव पास हो रही है इन 1 सेकेंड, which is called as frequency, which is called as frequency. The number of wave passes through the given point in 1 second, which is called as frequency. मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? Number of wave passing through the given point in 1 second, in 1 second is called as, it's called as frequency. It's called as frequency. ठीक है, समझ में आ गया आपको? यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसको कहा जाता है कि जो हाइट होती है क्रस्ट की और जो डेप्थ होती है ट्रक की, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ किसको कहा जाता है? क्रस्ट का दो कॉन्जिगेटिव क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है या तो दो कॉन्जिगेटिव ट्रक का जो डिस्टेंस होता है, विच इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कितनी नंबर ऑफ वेव पासेस हो रही है एक पॉइंट से इन 1 सेकेंड, विच इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? म्यू से। जिसको किससे डिनोट किया जाता है? म्यू से। तो यहाँ पे देखिए म्यू का एक फॉर्मूला भी है। मैंने ये सब चीज़ें क्यों बताई? क्योंकि हमको फॉर्मूले की आगे ज़रूरत है फोटोन में। तो देखो म्यू का एक फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल्स टू होता है, म्यू इज इक्वल्स टू होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ। म्यू इज इक्वल्स टू होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड को किससे डिनोट किया गया है? लाइट की स्पीड को किससे डिनोट किया गया है? लाइट की स्पीड सभी को पता है, c इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड को किससे डिनोट किया गया है? c। और वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्बडा। मतलब मैं ऐसा लिख सकती हूँ c इज इक्वल्स टू म्यू बाय म्यू इंटू लैम्बडा। यहाँ पे समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। और स्पीड को किससे डिनोट किया गया है? c से। और वेवलेंथ को किससे डिनोट किया गया है? लैम्बडा से। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया? c बाय लैम्बडा। तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू इंटू लैम्बडा, म्यू इंटू लैम्बडा। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाय लैम्बडा। दैट मीन्स c स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू बाय म्यू इंटू लैम्बडा। तो होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ चुका है। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने यहाँ पे क्या देखा? फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स देखा। मॉडर्न फिजिक्स में हमको क्या पता चला कि लाइट का डुअल नेचर है, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। और लाइट के पार्टिकल नेचर को क्या कहा जाता है? फोटोन। लाइट के पार्टिकल नेचर को क्या कहा जाता है?
फोटोन। और लाइट का पार्टिकल नेचर किससे बताया गया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। वेव तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वेव में आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन पढ़ चुके हो। तो ये वेव का पार्ट है। अभी हमको क्या करना है? लाइट का पार्टिकल नेचर देखना है। तो लाइट का पार्टिकल नेचर कौन शो करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे हमने रिवीजन देखा था कि ऑप्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किसको कहा जाता है? जो दिखता है। और वेव ऑप्टिक्स जो नहीं दिखता है, जो चीज़ें दिखती है, मिरर, प्रिज्म, माइक्रोस्कोप। और वेव ऑप्टिक्स मीन्स होल, स्लिट, ये नहीं दिखता। अब लाइट विजिबल है, मतलब जो लाइट की जो वेवलेंथ है इससे ज़्यादा अगर वेवलेंथ होगी तो वो चीज़ें हमको दिखेगी, और इससे कम अगर वेवलेंथ है तो वो चीज़ें हमको नहीं दिखेगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने एक स्पेक्ट्रम बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया, जिसमें रेज है गामा, एक्स, यूवी, वेबग्योर, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो। तो एक्सरे, गामा रे, यूवी रेज हमको नहीं दिखती। वेबग्योर जो है यही विजिबल लाइट है, यही विजिबल लाइट है और यही दिखता है। इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी रहती है? 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। जैसे कि कुछ बुक में आपने 3600 टू 7400 एंगस्ट्रॉम भी दी है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशंस है लेकिन दोनों बराबर है। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ओके, देन मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब हम फोटोन में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ डेफिनेशंस की ज़रूरत है। तो जैसे कि हमने वेव की बात की, तो वेव का जो ऑसिलेशन होता है वो होता है, वेव का ऑसिलेशन y डायरेक्शन में, और वेव ट्रैवल करती है x डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे वेव बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड, वेव जब ऊपर जाती है, ऊपर का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको कहा जाता है क्रिस्ट, और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वेव जब नीचे आती है तो उसको कहा जाता है ट्रक। माना कि जैसे स्नेक है, घर के अंदर अगर वो घुस रहा है तो घर के अंदर वो इस तरीके से जाएगा, तो ये जो अपर पोर्शन है इसको कहा जाता है क्रेस्ट, और जो लोअर पोर्शन है उसको कहा जाता है ट्रक। जैसे कि मानो ये घर में इस तरीके से घुस रहा है और घर से इस तरीके से बाहर आ रहा है, तो ये जो अपर पोर्शन है क्रेस्ट और जो लोअर पोर्शन है दैट इज ट्रक। वो जो लोअर पोर्शन है दैट इज ट्रक। घर के अंदर घुस रहा है मतलब इस तरीके से, अपर पोर्शन क्रेस्ट, लोअर पोर्शन ट्रक। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या है? हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रक इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। देन आते हैं वेवलेंथ पे। वेवलेंथ मीन्स distance between two consecutive crest or two consecutive truck which is called as wavelength। या तो एक complete wave जो होती है उसका भी यहाँ से यहाँ तक का जो distance होता है उसको कहा जाता है लैम्बडा, और wavelength किससे डिनोट किया जाता है? लैम्बडा। देन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि नंबर ऑफ वेव्स जो एक पॉइंट से पास हो रही है इन 1 सेकेंड विच इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया जाता है? म्यू। और फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है? स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड क्या है? स्पीड, लाइट की स्पीड c किससे डिनोट की जाती है? c कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। c बाय वेवलेंथ किससे डिनोट किया जाता है? लैम्बडा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि c बाय लैम्बडा किस तरीके से आया, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कि होप आपको यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। चलो, थैंक यू।